आदिल शहर तेरे अदल के मैार पर थू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुर्रहमान नाज़रीन। आज 17 अगस्त है। पाकिस्तान में कुछ अहम डेवलपमेंट्स आपके सामने रखेंगे। पहले ज़ैनब बच्ची का केस आया, फिर उसके बाद रिजवाना बच्ची का केस आप सब लोगों के सामने आया, तो जो अभी भी हॉस्पिटलाइज्ड है। और अब जो है एक नया केस कल 24 घंटे से जो है पूरे सोशल मीडिया के ऊपर, प्रिंट मीडिया के ऊपर और मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर तो तब आता है केस जब जो है इजाज़त मिल जाती है, वरना नहीं आता। तो बहरहाल खैर मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर भी ये केस चल रहा है। कल एक फातिमा बच्ची, 10 साल की बच्ची जी, उसके साथ ज़्यादती की गई। घरेलू मुलाजिम थी वो बच्ची, और वो जो है उसकी जान चली गई है। अल्लाह उसके अहले खाना को सब्र अता करे। उसके घर वालों ने ना पोस्टमार्टम करवाया, कुछ भी नहीं करवाया, और उस बच्ची को जो है दफना दिया। क्योंकि जिनके घर वो काम कर रही थी, वो शख्स जो है वो काफ़ी जो है वो स्ट्रॉन्ग है और अशराफिया से ताल्लुकात हैं, तो इस वजह से जो है कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन जब वीडियो जो है सोशल मीडिया के ऊपर आ गई, तो उसकी वजह से जो है अब कार्रवाई हुई है पिछले 24 घंटों में। उसके हवाले से कुछ तफसीलात आपके सामने रखेंगे। हमारे निगरान वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी इस वाक़े का नोटिस लिया है, और इसके साथ साथ कल फैसलाबाद जड़ावाला में जी हमारी जो मसीही बरादरी है, उनकी कुछ इबादत गाहों को जो है निशाना बनाया गया है, और हमारे मुसलमान भाई ही थे। और वो सारा मामला क्या है, दफ़ा 144 जो है वो नाफिज कर दी गई है, और उसकी भी वीडियोस जो हैं वो काफ़ी सारी सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रही हैं। बाकी हमारी जो निगरान हुकूमत है वो अब क्या स्टेप्स लेने जा रही है, इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से कुछ अहम डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। नवाज शरीफ साहब को गारंटी मिल चुकी है कि जी आप वापस आएँ, आपको बिल्कुल भी अरेस्ट नहीं किया जाएगा। और ये जिक्र कौन कर रहे हैं, कौन बता रहे हैं मीडिया के ऊपर बैठ के कि जी नवाज शरीफ साहब को गारंटी मिल गई है। ये जो बातें हैं नून लीग के सीनियर रहनुमा इस टाइम बैठ के कर रहे हैं ना मीडिया के ऊपर कि जी गारंटी मिल गई है, नहीं पकड़ा जाएगा, आने वाले कुछ वक्त में यही बातें इनके गले का तोग बन जाएंगी, क्योंकि फिर ये इन्हीं बातों से जो है फिर नहीं सकेंगे। क्योंकि अब तो ये मजाक उड़ा रहे हैं जुडिशल सिस्टम का, और ये वाज़िया बता रहे हैं कि जी हमें गारंटियाँ कौन दे रहा है। वो जो बातें इमरान खान साहब करके गए थे कि जी लंदन प्लान है, और लंदन प्लान के मुताबिक जो है नवाज शरीफ साहब को गारंटियाँ देंगे, अब ये सारी बातें जो है मानते जा रहे हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा, अभी तो इनका वक्त चल रहा है, और वो वक्त जल्दी आएगा जब ये सारी बातें और ये सारा काम इन्होंने किया पिछले 15 माह के अंदर ही इनके गले का तोग बनेगा, और ये सारी चीज़ें इनके सामने आएंगी। तो ये सारी अपडेट्स आज आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें, और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें, और ये जो हमारा ताल्लुक़ है ऐसे ही जुड़ा रहे। बात यह है कि जी पाकिस्तान में इंसाफ जो है वो नहीं किया जाता है, और इंसाफ जिसे कहा जाता है ना जी, वैसा अगर इंसाफ हो। हम आज भी हमारे जो जस्टिस हजरात हैं वो गोरे की जो है वो विग पहन कर, आप लोगों ने देखा होगा, वो जो है हल्फ उठाते हैं और ओहदों के ऊपर विराजमान होते हैं। और अभी आपने देखा होगा जज हुमायूं दिलावर साहब जो हैं वो बरतानिया गए हैं लेक्चर्स लेने के लिए, और उनके जुडिशल सिस्टम की जो है हम लोग कॉपी करते हैं, और उन्हीं का दिया हुआ सारा निज़ाम जो है हम चला रहे हैं। तो इसी वजह से जो है यहाँ वो निज़ाम नहीं है जैसे कि हमारे इस्लाम में और हमारे कुरान में जो है सज़ाएँ बताई गई हैं कि अगर कोई इस तरह का घिनौना जुर्म करे तो उसको इस तरह की सज़ा जो है वो दी जानी चाहिए, फिर ही माशरे में अमन, कानून और इंसाफ जो है वो कायम होता है। लेकिन जब आप सज़ाएँ जो हैं वो मन मर्ज़ी की देंगे, और जो इशराफिया है उसके लिए एक अलग इंसाफ का निज़ाम होगा, और जो आम आदमी है उसके लिए एक अलग निज़ाम हो, और उसकी धाड़ें और चीखें जो है कोई सुनने वाला नहीं होगा। जितना मर्जी वो बेचारा शोर मचाता रहे, उसकी कोई नहीं सुनेगा। तो फिर इसी तरह का जो है माशरा डेवलप होता है, और इसी तरह की जो है केसेस सामने आते हैं। अगर इस तरह के जो छोटे बच्चियों के साथ या बच्चों के साथ ज़्यादती के केसेस होते हैं, या तशद्दुद के केसेस होते हैं, जैसे कि रिजवाना बच्ची और अब ये फातिमा बच्ची का केस सामने है कि इसके साथ जो है फातिमा बच्ची के साथ जो है वो घर के मालिक ने जो है वो ज़्यादती की, 10 साल की बच्ची है, और वो उसके सामने जो है दम तोड़ गई। वो वीडियो हम आपके सामने चला नहीं सकते हैं। अगर एक भी केस निशाने इबरत बना दिया जाए, और इस बंदे को, इसी बंदे को, ये जिसने ये सब कुछ किया, इस बंदे को जो है सरेआम एक हफ्ते के लिए चौक के ऊपर जो है खंबे के साथ टांग दिया जाए, तो और पूरे पाकिस्तान में ये जो है फुटेज चलाई जाए, तो रूह कांप जाएगी। आइंदा कोई सोचेगा भी ऐसा काम करने का। लेकिन क्या है कि नहीं किया जाएगा। वो इसलिए नहीं किया जाएगा क्योंकि हमारे जो बैरूनी आका हैं, जिन लोगों के हम ग़ुलाम हैं बेसिकली, वो ये गोरे हों या कोई भी हों, ये जितने भी बैरूनी आका हैं हमारे, जो करता धरता इस मुल्क को चलाने वाले हैं, उनके आका बैरूनी है ना जी।
तो वो इसलिए जो है वो फिर ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हो जाएंगी। वो फिर जो है ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में, नहीं होना चाहिए, चीखें मारने लगेंगी एनजीओज़, और पाकिस्तान के ऊपर जो है वो पाबंदियां भी लग सकती हैं, एफएटीएफ की पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में भी जा सकता है। तो ये इसलिए ये सब कुछ नहीं होता, और इसलिए हमारे जो माशरा है वो तबाही के दहाने के ऊपर खड़ा हुआ है। और जो है ये बहरहाल इस तरह के केसेस पहले भी बहुत सारे आए हैं, और अब ये फिर एक केस आ गया है। अब जो एसएचओ साहब थे उनको भी मुअत्तल कर दिया गया है, और जो है मीडिया के ऊपर चल रहा है कि जी बंदे को भी अरेस्ट कर लिया गया है। लेकिन खैर देखते हैं कि क्या बनता है। इसी तरह वो जो रिजवाना बची थी उसके भी जो जज साहब थे उनको भी जो है वो भी जज की कुर्सी से जो है उतार कर एक छोटी कुर्सी दे दी गई है, यानी कि एक छोटे स्केल के ऊपर बिठा दिया गया। लेकिन अगर उनको भी जो है वो सिविल जज साहब जो थे जिनकी मिसिस ने उस रिजवाना बच्ची के ऊपर सारा तशद्दुद किया, अगर उनको भी उनकी मिसिस के साथ ही अंदर डाला जाता और उनको भी निशाने इबरत बनाया जाता तो अच्छा होता। लेकिन खैर ये पाकिस्तान है, अब देखते हैं इस केस में क्या बनता है। इमरान खान के ऊपर जी एक और मुकदमा जो है वो एफआईए ने दर्ज कर दिया है। इंसाद दहशतगर्दी विंग जो है उन्होंने ये मुकदमा दर्ज किया है कि जी इमरान खान ने साइफ़र को गुम कर दिया है, और संगीन दिफात लगाकर जो है ये मुकदमा दर्ज कर दिया है। तोशाखाना केस में जी इमरान खान साहब की सज़ा मौतली के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त है वो 22 अगस्त को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फ़िक्स हो गई है, और अगर मेरिट के ऊपर ये फ़ैसला हुआ तो इमरान खान की सज़ा जो है मुअत्तल हो जाएगी। लेकिन एतजाज़ एहसन साहब कहते हैं कि जी पूरे पाकिस्तान के वकला भी चले जाएँ और आइन और कानून की जितनी मर्ज़ी वो किताबें खोल लें, लेकिन जो फ़ैसला हो गया इमरान खान को अगर अंदर रखना है तो वो अंदर ही रहेंगे, और अगर इमरान खान को बाहर आना है तो वो बाहर आ जाएंगे। लेकिन ये आइन और कानून और अदालतें ये सब एक टोपी ड्रामा है। उनका कहने का मतलब ये था कि पूरे पाकिस्तान के वकला चले जाएं, आइन और कानून की किताबें लेके चले जाएं, लेकिन अगर ये फ़ैसला है कि इमरान खान अंदर ही रहेंगे तो वो अंदर ही रहेंगे, और अगर इमरान खान की जान छोड़नी होगी तो वो बड़े हज़रत जो हैं वो कहेंगे तो छूटेगी। तो ये मामला है और पाकिस्तान में आइन और कानून का, इसीलिए हमने पहले वो शेर आपके सामने रखा, आदिल शहर तेरे अदल के मेयार पे थू। तो ये जी पाकिस्तान की सूरत हाल है। शाहिद खान अब्बासी साहब कहते हैं इमरान खान और नवाज शरीफ की नाअहली 4.5 माह तक जो है वो इलेक्शन कमीशन ख़त्म कर देगा, और जो है पाकिस्तान में इलेक्शंस होने चाहिए। लेकिन ये जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं पाकिस्तान में, इनसे मुझे कोई उम्मीद नहीं नज़र आती कि पाकिस्तान में जो है कोई फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाएगा। अब ये शायद खान अब्बासी साहब कह रहे हैं, वैसे पिछले 4 से 5 माह के अंदर इन्होंने जितनी भी बातें की हैं बहुत अच्छी की हैं, और जो जो ये कहते रहे हैं वो बिल्कुल जो है वो उसको मनवन तस्लीम करने वाली बातें हैं, कोई उसमें जो है ढकी छुपी बात नहीं है, और इन्होंने बिल्कुल जो है सही तरीके से निज़ाम को नंगा किया है। राणा सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ की बरियत तय हो चुकी है और हमें गारंटी मिल चुकी है। ये रात को उन्होंने मेहर बुखारी साहब के प्रोग्राम में बैठकर इसका दावा किया है, और वो कहते हैं कि जी जहाँ से मेहर बुखारी ने कहा कि कहाँ से मिली है, तो राणा सनाउल्लाह साहब मुस्कुरा के कहते हैं जहाँ से आप समझ रही हैं वहीं से गारंटी मिली है। तो मेहर बुखारी साहब चीफ जस्टिस साहब तो ये गारंटी दे नहीं सकते, तो कौन, या जो हमारे अदलिया के जज हैं वो तो गारंटी दे नहीं सकते, तो फिर कौन ये गारंटी दे सकता है? आप खुद समझदार हैं। तो वो कह रहे हैं कि जहाँ से आप समझ रही हैं वहीं से गारंटी मिल चुकी है। तो अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान में अदालतों में क्या इंसाफ हो रहा है, और पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती जो है वो कितनी बहाल है। इमरान खान के ख़िलाफ़ केसेस में सबूत बहुत पक्के हैं, ये राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा, और इनका बाहर आना जो है वो नामुमकिन है। नवाज शरीफ जिसके ऊपर जो चोर साबित हो गया, जिसको सज़ा हो गई, मफरूर मुलजिम है, पाकिस्तान का दवाई लेने के बहाने बाहर भागा है, उसकी सज़ा तो माफ़ी हो सकती है, और बड़े साहब जो हैं उसकी सज़ा माफ़ी कर रहे हैं। लेकिन इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है वो झूठा मुकदमा बनाकर और दबड़ घुसनी के साथ उसको अंदर डाल दिया गया, तो उसके ख़िलाफ़ सबूत बहुत पक्के हैं, उनका बाहर आना मुश्किल है। तो आप बेहतर समझ सकते हैं। परवेज़ इलाही साहब कहते हैं जितनी इज़्ज़त पीटीआई ने दी है कोई नहीं दे सकता, और पीटीआई छोड़ने की बातें नामुमकिन है, ये नहीं हो सकता। परवेज़ इलाही साहब को 21 तोपों की सलामी है मेरी तरफ से। उनकी जितनी एज है वो बीमार भी हैं, सारी उम्र उन्होंने सियासत की है, इतने ज़ीरक सियासतदान हैं, इतने बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन फिर भी वो जितनी जेल की सख्तियाँ उन्होंने बर्दाश्त की हैं। अगर कोई ये फवाद चौधरी, असद उमर जैसे और कितने भी भगोड़े जो सियासतदान हैं, अगर वो भी मर्द के बच्चे बन के खड़े होते, जैसे कि शहरयार अफरीदी, शानदाना गुलजार, सनम जावेद और मलिया हाशमी जो हैं, और वो जब्बार राजा जो हैं, तो इन सब लेडीज़ ने, और शहरयार अफरीदी जैसे, फिर अली मोहम्मद ख़ान जैसे जो
लॉयल एक पीटीआई के वर्कर्स हैं और अरकान हैं। तो अगर परवेज़ इलाही की तरह ये दूसरे भी जो भाग गए हैं लोग, ये भी खड़े हो जाते तो आज ये सिचुएशन ना होती पीटीआई की जो इस टाइम बन चुकी है। जड़ावाला में जी डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद ने जी वो जड़ावाला में जो कल हादसा हुआ है उनकी तस्वीरें आप स्क्रीन पे चला देते हैं। वो वाक़या ये था कि वहाँ जो है मस्जिदों में ऐलान हुआ कि जी इधर क्रिश्चियन कम्युनिटी में जो है किसी शख्स ने कुरान पाक को जलाया है और बग़ैर उसकी जो है कंफर्मेशन किए। हमारी आवाम का हाल तो यही है ना कि फिर हमारे जो मुसलमान भाई हैं, हम पाकिस्तानी जो हैं वो भी उतने ही पाकिस्तानी हैं। ये जो हमारी मसीही बरादरी है उनका भी उतना ही पाकिस्तान है जितना हमारा है। हम कोई पाकिस्तान के ख़ास ज़्यादा ठेकेदार नहीं हैं या हम कोई पाकिस्तान जो है वो अपने साथ नहीं लेके आए। उन सब ने भी उतनी कुर्बानियाँ दी हैं पाकिस्तान के लिए, वो भी पाकिस्तान का उतना हिस्सा है। लेकिन फिर जो है हम लोग, अब क्या मैं कहूँ, तो खैर उसके ऊपर जो है उनकी इबादत गाहें जो है उनको नुकसान पहुँचाया, तोड़ा, गाड़ियों को जो है जलाया। तो उन्होंने जो है अब डीपीओ साहब ने वहाँ वो दफ़ा 144 जो है नाफिज कर दिया है। धरनों के ऊपर, रैलियों के ऊपर जो है 7 रोज़ के लिए पाबंदी लगा दी और 100 के करीब लोगों को अरेस्ट कर लिया और कहा है कि जितने भी लोग हमने अरेस्ट किए हैं इनकी तहकीकात की जाएंगी और ये वाक़या और ही नौयत का है, इसको रंग जो है वो देने की कोशिश की गई है और मुल्क को नुकसान पहुँचाने का एक बड़ा जो है ये साजिश थी जिसको हमने पकड़ा है। तो ये सूरत हाल है जी इस टाइम की, और इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट के साथ दोबारा आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।